नमस्कार दर्शकों, अंक दृष्टांत के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस एपिसोड में मनीषा जी हमें अंक 8 के बारे में बहुत सारी जानकारियां देने वाली हैं। तो बताइए मनीषा जी कि अंक 8 के जो लोग हैं उनका स्वभाव कैसा होता है। देखिए, सबसे पहले तो नंबर 8 का जो व्यक्ति है यानी कि डेट ऑफ बर्थ जिनका 17 है, 26 है या 8 है, वो 8 नंबर की कैटेगरीज में आते हैं। और उनका जो प्लैनेटरी पोजीशन जो उनको रूल करती है वो है सैटर्न यानी कि शनि, जिससे लोग बहुत घबराते हैं। और इस एपिसोड के माध्यम से मैं दर्शकों आपको ये बताना चाहती हूँ कि शनि से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। जनरली लोग सोचते हैं, हम भी कहते हैं कि 8 नंबर प्लैनेटरी पोजीशन में वीक होता है, बट सबसे अच्छी बात इस प्लैनेटरी पोजीशन की ये है यानी कि 8 नंबर के व्यक्ति की ये हाईली डिसिप्लिन्ड। और जब व्यक्ति के अंदर डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा होता है तो वो कोई भी अचीवमेंट उसके लिए मुश्किल नहीं होती, वो हर मुश्किल का सामना आसानी से कर सकता है, क्योंकि वो बहुत ही सब्जेक्टिव हो जाता है अपनी अप्रोच में और बहुत ही प्लान करके करता है चीज़ों को। जब ये दो चीज़ें वो करता है लाइफ में तो सक्सेसफुल हो जाता है। और डिसिप्लिन होते हैं तो आई थिंक इनका प्रोफेशनल लाइफ, स्टूडेंट लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ सब कुछ एकदम अच्छा चलता है। देखिए, जो जहाँ तक अच्छा चलने की बात है तो ये अंक शनि पे आता है। और शनि का जो अंक होता है बहुत ही बलिष्ठ अंक होता है, जिनका सैटर्न अच्छा है। मतलब ये बहुत ही गौर करने लायक बात है। जिनका शनि यानी कि हाथ से देखें या कुंडली से देखें तो वो अच्छा है, तो उनका शनि पे अगर अंक भी आता है तो ठीक है। लेकिन कहीं शनि की स्थिति अच्छी नहीं है और नेम नंबर के इफ़ेक्ट मून पे या शनि पे आते हैं, यानी कि नंबर 2 बनता है टोटल करने पे या नंबर 8 बनता है, तो बहुत ही ज़्यादा परेशानियाँ ना कि करियर वाइज बल्कि हेल्थ वाइज रहती हैं। तो इसलिए इन लोगों को लिए मैं ये जानकारी देना चाहती हूँ कि वो अपने इस इल इफ़ेक्ट को दूर कर सकते हैं अपने खाली नेम नंबर में चेंजेस करके, और उसको उतना ही प्रॉमिसिंग बना सकते हैं जैसा कि नंबर 1 है या नंबर 5 है। हेल्थ के बारे में आप कह रहे थे कि हेल्थ इन लोगों की बहुत अच्छी है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आपने देखा है जो असाध्य रोग होते हैं वो शनि के कारण होते हैं, जैसे कि कैंसर हो गया या एड्स हो गया। तो प्लैनेटरी पोजीशंस का उसमें बहुत बड़ा रोल है, लेकिन अंकों का भी उतना ही महत्वपूर्ण स्थान है। अगर व्यक्ति हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ, हेल्थ में हमारे जीवन का सारा दारोमदार टिका है। अगर व्यक्ति देख रहा है कि मैं कुछ भी कर रहा हूँ लेकिन उसमें मन नहीं लग रहा है या मेरी हेल्थ बिल्कुल मुझे अलाउ नहीं कर रही है कुछ भी करने में, तो वो ये चेक करे कि उसका जो प्लैनेटरी पोजीशन है सैटर्न वो ठीक नहीं है और उसका नेम नंबर जो है वो प्लैनेटरी पोजीशन के अकॉर्डिंग नहीं है, तो उसमें चेंजेस करके वो बेनिफिट उठा सकता है। वो हेल्थ न्यूमरोलॉजी का भी इसमें बेनिफिट ले सकता है। अंकों को स्टडी करके सूर्य के अंक पे लाया जा सकता है और शनि की कमज़ोरियों को दूर किया जा सकता है। तो इस तरीके से वो व्यक्ति भी उतने ही फॉर्चुनेट हो सकते हैं जैसे कि दूसरे अंक के व्यक्ति। प्रोफेशनल लाइफ इन लोगों की कैसी रहती है? प्रोफेशनल, देखिए जब मैंने कहा ये हाईली डिसिप्लिन्ड नंबर है, तो प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छी होती है। जी जान से करते हैं, किसी भी चीज़ को करते हैं। जैसे एक आर्मी वाले लोगों का एटीट्यूड होता है, उनका एक शेड्यूल फिक्स होता है, तो उसी तरीके से इन लोगों का एक स्वभाव होता है कि कुछ भी करना है तो ग्रास रूट लेवल से लेके उसको टॉप मोस्ट तक पहुँचाते हैं, मेहनत बहुत करते हैं। बट ड्रॉबैक ये है कि रिकॉग्निशन में नहीं आ पाते। आपने देखा है कई लोग कुछ नहीं करते लेकिन वाह लूट के ले जाते हैं, लेकिन 8 नंबर के व्यक्ति के साथ ये थोड़ा ड्रॉबैक रहता है, जो कि उसको मन ही मन कसोटते हैं वो अपने आप को कि सब कुछ किया हमने लेकिन वाह ही नहीं आई। तो वो उतने ही फॉर्चुनेट बन सकते हैं अगर अपने अंकों को ठीक कर लें तो। ऐसा कौन सा फील्ड है जिसमें ये लोग ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं? देखिए, जहाँ तक 8 नंबर के लोगों का जो फील्ड का सवाल है तो उसमें ये अच्छे नर्सिस अच्छी होती हैं। आपने देखा केयर करने का जो काम करता है वो प्लैनेट वो ये है। जजेस बहुत अच्छे होते हैं, जजमेंटल पावर बहुत होती है जिनका शनि अच्छा है और जिनका अंक भी 26, 17 या 8 है। तो जजेस अथॉरिटेटिव भी होंगे, निर्णय भी ठीक होंगे। खाली जज होना एक बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन निर्णय का ठीक होना भी। तो शनि जो है सैटर्न का जो अंक है यानी नंबर 8 जो है वो इस काम में बहुत आगे जा सकते हैं। लॉयर्स बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उनका भी जो सब्जेक्ट है न्याय से, जस्टिस से जुड़ा है। तो जितने भी फील्ड इससे रिलेटेड हैं, केयर एंड जस्टिस, तो वो इनके लिए बहुत अच्छे साबित होते हैं। इनके लकी नंबर्स कौन कौन से हैं? ये आपका जो प्रश्न है ये बहुत ही अच्छा है, खास तौर से 8 नंबर वाले व्यक्तियों के लिए। तो इनके जो लकी नंबर्स हैं वो इनका अपना अंक नहीं है। जहाँ तक हम सभी अंकों में अभी तक बात करते आए हैं कि नंबर 5 है तो उसके लिए 5 बहुत लकी है, लेकिन जो नंबर 8 है उसका नंबर 8 उसके लिए लकी नहीं है। तो उसको बचना जिन अंकों से है वो है
2, 4 एंड 8, यानी कि चंद्रमा के अंक से, यूरेनस के अंक से और शनि के अंक से। अगर वो इस अंक को समझ लेगा, एक बहुत गूढ़ विद्या है, उसको समझ लेगा तो वो बेनिफिट ओरिएंटेशन में रहेगा हमेशा। और 1, 5, 7, 3, 6, 1, 3, 5, 6, 7 ये ग्रुपिंग जो है, इस अंक को अपना ले तो बहुत ही अच्छा इसके लिए रहेगा। मतलब कि इनमें से कोई भी जो नंबर है, ये सारे ही नंबर इनके लिए लगे हैं। हाँ जी, 1, 3, 5, 6, 7 और 2, 4, 8 को अलग रख दें। और ध्यान रखें कि इस दिन ये कोई भी कार्य ना करें या अपनी इंटेंशनली कोई ऐसी प्लानिंग ना करें। किसी कारणवश अगर अवॉइड नहीं कर सकते इस अंक को तो थोड़ा दान करें, उस दिनों से संबंधित दान करके कार्य को करें तो इनको डेफिनेटली कुछ ना कुछ लाभ पहुँचेगा। कंपैटिबिलिटी इनकी इन्हीं नंबर से ज़्यादा रहती है? बिल्कुल, दो नहीं, ये भी एक विचित्र सी बात है इस अंक के साथ, ये अपने ही अंकों में खुश रहता है जो इसे नुकसान करते हैं, जैसे कि 2, 4, 8, जैसे मैंने बताया कि अवॉइड करने वाले अंक हैं, लेकिन इनको इनके साथ बहुत सिंपैथी होती है। तो इनको ये समझना होगा कि 8 नंबर का व्यक्ति 2, 4, 8 अंक के साथ ना जुड़े और इसकी बजाय वो कोशिश करे 1, 3, 5, 6, 7 अंक के साथ जुड़ने की, तो देखेंगे लाइफ बहुत ही अच्छी है इनके लिए। प्रॉपर्टी और असेट्स बनाने में ये लोग कितने कामयाब हो पाते हैं? देखिए, शनि की जहाँ हम बात करें, ये अंक शनि से रिलेटेड है, तो प्रॉपर्टीज़ के मामले में जिनका शनि का पोजीशन अच्छा है और अंक न्यूमेरिकली भी करेक्ट है, तो प्रॉपर्टीज़ के मामले में इन्हें कोई दिक्कत नहीं आती है। और ये प्लैनेट जो है सक्सेस देता है। अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड इस अंक के लोग काम करें, तो ट्रेडिंग करें, तो इनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होता है। कुछ उपाय बताएंगे आप, क्योंकि बताया आपने काफ़ी प्रॉब्लम्स रहती है अपने ही, जिनके साथ कंपैटिबल, जिनके साथ कंफर्टेबल है उनके साथ कंपैटिबिलिटी नहीं है। देखिए, इनके उपाय भी इतने सिंपल नहीं हैं जिस तरीके से लोग सिंपल नहीं हैं। हाँ। कि मैंने आपको बताया ना कि लोगों के सामने खुल के नहीं आ पाती है इनकी बातचीत, मतलब इनकी समझ, इनकी नेचर। तो उपायों से भी इतना हम शनि से संबंधित उपाय कर सकते हैं, लेकिन क्या उपाय करें क्या ना करें ये एक किसी को कंसल्ट करके करें तो ही इनको बेनिफिट्स होंगे, नहीं है तो इनको बेनिफिट्स भी नहीं पहुंचते। तो शनि से संबंधित दान कर सकते हैं, जैसे कि ब्लैक चीज़ों का दान ये मंदिर में कर सकते हैं, या शनिचरी अमावस्या को ये कुछ दे दें, तो इतना फैटलिटिक नहीं रहता है इनके लिए। लेकिन किसी के परामर्श के अनुसार, ऐसे ही नहीं। इनके लिए कलर कौन सा सबसे ज़्यादा लकी रहता है? जो इनका लकी कलर है वो है ग्रे, यानी कि सलेटी रंग। तो उसको अगर ये पहने तो इनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। जिनका सैटर्न अच्छा है और अंक भी 8 है, तो उनके लिए तो ब्लैक कलर बहुत ही अच्छा है, ब्लेसिंग्स के रूप में आता है, क्योंकि शनिदेव जो है बहुत जल्दी कृपा करते हैं अपने भक्तों पर। और जिनका सैटर्न अच्छा नहीं है तो इनको ये कलर अवॉइड करने हैं। तो इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ, जो 8 नंबर के व्यक्ति हैं वो किसी भी परामर्श के बगैर कोई ऐसा कार्य ना करें जो उनको नुकसान करे। तो मनीषा जी, अंक 8 के लोगों के लिए एक टिप दे दीजिए। उनके लिए सबसे अच्छा टिप यही है कि काली चीज़ों का दान मंदिर में करें, जैसे काले तिल दे सकते हैं, काले उड़द की दाल दे सकते हैं, और कोई भी अच्छा कार्य करने से पहले शनि मंत्र का जाप करें, जैसे कि ओम प्राम प्रेम प्रोंसा शनिश्चराय नमः। ये शनि देव का सिद्ध मंत्र है। अगर वो इस मंत्र का जाप करके कोई भी कार्य करते हैं तो देखेंगे कि उनके पास सक्सेस आराम से आ रही है। तो दर्शकों, ये हमने बात करी अंक 8 के बारे में। अब लेते हैं आपकी प्रॉब्लम्स, जिनका सोल्यूशन हमें मनीषा जी बताएंगी। मनीषा जी, ये पहली चिट्ठी जो हमें भेजी है ये मोहित की है। कहते हैं कि कोई भी काम पूरा नहीं हो पाता है, असफलता मिलती है, और जिस वजह से डिप्रेशन में आ गए हैं। इनका डेट ऑफ बर्थ है 2 फरवरी 1983। इनका सरनेम बताइए। मोहित शर्मा। देखिए, इनका अंक भी जो है मून का है, यानी कि चंद्रमा पे आके रुकता है, और इनका जो नेम नंबर है वो भी चंद्रमा पे आके रुकता है। तो इसी वजह से कोई भी कार्य क्षेत्र में हाथ डालते हैं तो सफलता नहीं मिलती है। मोहित, अगर आप अपने नाम में डबल एच करते हैं, यानी कि MOHHIT, शर्मा एज इट इज़, और अपने नाम को रोज़ 1 टाइम विथ ग्रीन कलर पेन लिखते हैं, तो आप डेफिनेटली देखेंगे कि अभी आपकी सारी प्रॉब्लम्स अपने आप में सॉल्व हो गई हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात कि आप चंद्रमा से संबंध रखता है आपका अपना अंक, तो चंद्रमा से संबंधित चीज़ों का दान, अगर आप किसी व्यक्ति को मतलब खीर और पूड़ी खिलाएं मंडे के दिन, या मंदिर में सफ़ेद चीज़ का दान दें, जैसे कि आप कपूर का दान दे सकते हैं, या फिर चीनी का दान दे सकते हैं, चावल का दान दे सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे निश्चित रूप से आपको सफलता मिल रही है और अब कोई ऑब्स्टिकल्स नहीं आ रहे हैं। तो दर्शकों, आपकी भी कोई प्रॉब्लम है जिसे आप सॉल्व करवाना चाहते हैं तो आप मनीषा जी को व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर सकते हैं। अभी हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।